वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकत अगर आप किसी चीज़ में देखेंगे तो वो हैं बीज, सीड्स। इनके अंदर इतनी ताकत होती है, जब ये नवजीवन को पूरा सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाकर भी जीवन को एक नई ऊर्जा ये प्रदान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कितनी तरह के अलग अलग तरह के बीज होते हैं और उनका उपयोग किस सीज़न में किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ एक तरह की, क्योंकि अभी गर्मियों का थोड़ा सीज़न चल रहा है तो मैं पहले उसी से शुरुआत कर देता हूँ। सबसे पहले गर्मियों के लिए जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है ये है सब्जा सीड्स। सब्जा सीड्स का आपने नाम सुना होगा। इसी की एक क्लास आती है जिसको बोलते हैं चिया सीड्स। ये आप एक समझ लीजिए कि एक ही परिवार के अलग अलग जो हैं वो लोग होते हैं। सब्जा सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, इसी के अंदर हो गए बेसिल सीड्स। बेसिल सीड्स हो गए तुलसी के बीज। तो इन तीनों को एक तरह की क्लास माने। ज़्यादातर इनके जो लाभ है वो शरीर में ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम है। गर्मियों में इनको अच्छा क्यों बताया जाता है उसको समझिए। इसको भिगोकर अगर आप खाते हैं इन तीनों को, एक बेसिल सीड्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। पहले एक बॉटल गर्मी में इसकी यूज़ कर लीजिए, फिर इसकी यूज़ कर लीजिए। इनको पानी में भिगो लीजिए। भिगोने के बाद में खासकर इसको गोंद कतीरा के साथ में गर्मी के अंदर भिगोया जा सकता है और इस शरीर के बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। इनकी खास बात क्या है? सबसे पहले ये आपके यूरिनरी डिसऑर्डर या किडनी की जो फंक्शनिंग होती है उसको बहुत अच्छा करते हैं। फ़िल्टर आउट करने में मदद करते हैं। किडनी की फंक्शनिंग को अच्छा बढ़ाएंगे। आपके मूत्राशय से बहुत लोगों को मूत्र विसर्जन के समय पे जो है वो जलन महसूस होती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत दूर करने में मदद करते हैं। इनके अंदर कैल्शियम अच्छी मात्रा के अंदर होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने की मदद करते हैं। खासकर गोंद कतीरे के साथ कंबाइन कर लें तो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इनकी सबसे अच्छी दूसरी बात होती है पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, गट के लिए बहुत अच्छे हैं। गट को किस तरह से फ़ायदा करते हैं? पहली बात तो ये बन गए प्रीबायोटिक। आपके गट के जो बैक्टीरिया होते हैं गर्मी के अंदर बाहर गए, लू लग गई, वो लू लगने के चांसेस बहुत कम कर देते हैं। दूसरी बात क्या होती है, ये गट के अंदर गए हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम कर देंगे। एक नेचुरल सोल्यूबल फाइबर है ना, वो ये प्रोवाइड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा इसको लाभ मिलता है। कई लोगों को जब लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन होती है, अंदर की इंटेस्टाइन काफ़ी घायल स्थिति में हो जाती है, उसको रिकवर और रिपेयर करने में बहुत मदद करते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है शुगर का बॉडी के अंदर, उसको कम करते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स हो चाहे हार्ट के पेशेंट्स हो, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो गर्मियों में आप समझ लीजिए मुख्य रूप से मैंने आपको सब्जा बीज, चिया सीड और आपको एक बेसिल सीड, इन तीनों को बारी बारी जो है एक एक बॉटल करके यूज़ करना चाहिए। अत्यंत लाभदायक हैं। बीजों की ताकत आपको पता चलेगी, ताकत तो मिलेगी, साथ में मैंने जो आपको बेनिफिट्स मुख्य रूप से बताए वो आपको मिलेंगे। सीड्स की एक क्लास होती है। अब आप आ जाइए अल्फाल्फा सीड्स। इनके ना स्प्राउट्स बना लिए जाते हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई, चना हो गया, है ना, कई लोग लोबिया भी ले लेते हैं। इस तरह के जब आप स्प्राउट्स बनाते हो उसके साथ अल्फा सीड के स्प्राउट बना सकते हो। बहुत ताकतवर होते हैं ये बीज, तो इनके स्प्राउट्स बना के जो खाए जा सकते हैं 12 महीने में कभी भी खाइए, ये आपके लिए बहुत ताकतवर सिद्ध होंगे। इसके अलावा वो बीज जिनको भिगोकर केवल चबाकर अच्छे से खा सकते हो, पम्पकिन सीड्स हो गए आपके पास में। मस्क मेलन सीड्स, पम्पकिन का मतलब कद्दू के बीज हो गए, मस्क मेलन का मतलब क्या हो गया, खरबूजे के आपके पास में बीज हो गए। इसके बाद में सनफ्लावर, सूरजमुखी के जो बीज हो गए। इसके अलावा वाटरमेलन जिसको आप तरबूज के बीज बोलते हो। इसके अलावा आपके कुकुम्बर के सीड्स जिनको आप खीरे के बीज बोलते हो, इनको आप सीधा चबाकर भी खा सकते हो, तब भी ताकत देंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, भिगो लीजिए। भिगोने के बाद में अपने किसी शेक के अंदर ग्राइंड करके, सीड्स में ध्यान रखिएगा इनको पीस कर ग्राइंड कर लेंगे, अगर मतलब पेट के अंदर ना सीधे ना चले जाएं, चबाकर इनको ख़त्म करके बिल्कुल तब डालेंगे, तब शरीर में ताकत है। नहीं तो कई बार बॉडी में ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। न्यूट्रिशन देना जो है इसके अंदर जो है कम हो जाता है चांसेस। ये सीड्स में ध्यान रखना चाहिए। ये जितनी क्लास ऑफ सीड्स मैंने आपको बताए हैं शरीर के अंदर बहुत ताकतवर हैं। एंटी कैंसर एक्टिविटी तक इनके अंदर है। आपके शरीर में कैंसर इतनी आसानी से नहीं आ सकता। प्रोटीन का सोर्स है, विटामिन मिनरल्स का सोर्स है। शरीर के लिए ताकत जो है ये अर्जित करते हैं। जैसा मैंने बताया, एनर्जी बहुत ज़्यादा ये आपको देंगे, उसके लिए है। हृदय के लिए बहुत अच्छे हैं। हृदय के लिए जब अच्छे की बात आई तो मैंने चिया सीड तो आपको अभी बताया। और हृदय के लिए जो और ज़्यादा अच्छे सीड्स हो जाते हैं वो कौन से हैं? फ्लैक्स सीड्स। तो हृदय के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। बीमारियों के नाम लेते जाइए, ये सीड्स जो है उनको बहुत हद तक कम करने में मदद करते जाएंगे आपकी। आप डायबिटीज़ की बात करिए, आप बीपी की बात करिए, आप थायराइड की बात करिए, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करिए, इन सब के लिए जो है ये अत्यंत लाभकारी जो है वो सिद्ध होते हैं। और हृदय के लिए तो बहुत ज़्यादा ये अच्छे माने जाते हैं। उसके अंदर है, सर्दियों के अंदर अगर आप आ जाते हैं खासकर, ये होता है कलौंजी का बीज। इसको हम आपका जो काढ़ा बनाते हैं हल्दी का, उसमें कलौंजी डलवाते हैं। दुनिया में हल्दी के बाद दूसरी सबसे ताकतवर औषधि अगर कोई है तो कलौंजी है। सर्दी के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीने में कलौंजी का सेवन करना चाहिए। इसको अच्छे से पकाकर अच्छे से पानी में तब कर लो, फांकी मार के पी लो। इसका तेल जो होता है उसका 1 चम्मच पी लो। लेकिन कलौंजी जिसके शरीर में जा रही है बहुत ज़्यादा लाभदायक है।
तो ये कलौंजी इसीलिए इसका काढ़ा जो है, जब हम हल्दी का काढ़ा पिलाते हैं उसमें कलौंजी को अच्छे से पकाकर या इसका पाउडर जो है वो थोड़ा डलवा कर वो आपके शरीर में पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ सर्दियों के लिए क्या अच्छी है, वाइट सिसमे, सफ़ेद तिल। जिसने सर्दियों में सफ़ेद तिल खा लिया शरीर जो है वज्र के समान मजबूत कर सकता है, इतने ताकतवर तिल होते हैं ये। तो सफ़ेद तिल और जो काले तिल होते हैं, काले तिल तो नहीं, सफ़ेद तिल खाने में स्वाद होते हैं, तो इसलिए सफ़ेद तिल जो है वो सेवन उनका ज़्यादा किया जाता है। हलीम के सीड्स ये भी सर्दियों में खाए जाते हैं। भिगो दीजिए, आधा चम्मच भिगो दीजिए। अपने किसी लड्डू जो घर में बनते थे जैगरी के साथ, उनमें हलीम सीड्स डाले जाते थे। हेयर लॉस भूल गया मैं बताना आपको, इन सीड्स की, जितने सीड्स की मैंने बात करी है, जो इनको खाता है उनको हेयर लॉस इतनी जल्दी नहीं होगा। बाल ज़्यादा समय तक काले रहने के चांसेस बने रहेंगे। ताकत है ना, ताकतवर है शरीर के लिए। हलीम सीड्स बहुत अच्छा है। जो माँ ने बच्चे को अभी जन्म दिया है, जब बच्चे को जन्म दे चुकी है, लैक्टेशन के टाइम पे इन सीड्स की ताकत उस माँ तक पहुँचाइए। ड्राई फ्रूट्स के समान ताकतवर होते हैं ये, तो इतने ताकतवर सीड्स जो हैं वो पहुंच सकते हैं। हलीम सीड्स की महिमा, जितनी सीड्स मैंने आपको कही हैं, समय की शॉर्टेज रहती है, वीडियो के अंदर मैं बहुत लंबा नहीं बताता। आप एक एक सीड के ऊपर अलग अलग वीडियो यूट्यूब के ऊपर पढ़िए, देख के सोच के हैरान हो जाएंगे। तो साल में 12 महीने, 6 ऋतुओं में से केवल 3 आपको मौसम मैंने बताए हैं। समर का हो गया, या आपका सर्दियों का हो गया, गर्मी और सर्दी के मैंने आपको बता दिए, और अगर स्प्राउट करके खाने हो तो अलग चीज़ बता दिए। इनका लाभ अपने बच्चों तक पहुंचाइए, परिवार तक पहुंचाइए, अत्यंत लाभकारी आपके लिए सिद्ध होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और कोई जानकारी आपको चाहिए, आप वाक्षी को संपर्क कर सकते हैं। खस के जो बीज होते हैं, पॉपी सीड्स, इनका तो हम शरबत पिलाते हैं आपको गर्मियों के अंदर। तो जितने भी आपको अलग अलग तरह के सीड्स आपको मिल रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से वाक्षी खुद भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आप भी हमसे संपर्क करिए, इन बीजों को अपने तक पहुंचाइए। जब मौसम थोड़ा ठंडा है ऐसे ही चबा के खा लीजिए, जब थोड़ी गर्मी है इनको भिगो कर खा लीजिए। जैसा मैंने अभी चिया सीड के बारे में बताया, इसको तो भिगो कर फूल जाते हैं ये, तो पी लीजिए। और जो बाकी है इनको भिगो कर अच्छे से चबा के खा लीजिए। तो देखिए कितना लाभ ये आपके शरीर के अंदर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपने परिवार को लाभान्वित करेंगे। आइए मिलकर शरीर को निरोगी रखने का पूरा प्रयास करें। भारत वंदे मातरम।